सिर्फ एक काम हमें बता दें कि गरीब के लिए हम लोगों ने ये किया है। राना सनाउल्लाह कहता है हमने तो कुछ किया ही नहीं है। उन्हें अपने केसेस से मतलब है, आवाम से मतलब नहीं है। अब तो हुकूमत शहबाज शरीफ की। अभी देखो वो क्या करता है क्या नहीं करता है। अभी तो आया है, अभी उसको 2-3 महीने हुए। ना 1.5 साल हो गए। कारोबार इन्होंने वैसे ही ख़त्म कर दिए जितने हम पे टैक्स वगैरह लगा दिए हैं। घुमानो की करना घुमानो सलाम करने के चलो जो चलाता है ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो चुकी और इस वक्त आवाम से हम जानेंगे कि कारोबारी ज़िंदगी इस लोड शेडिंग से किस हद तक मुतासिर है। यानी एक दौर था जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो तकरीबन इतना कंट्रोल कर लिया गया था कि लोग भूल गए थे कि लोड शेडिंग नाम में भी कोई बला होती है। लेकिन जैसे ही ये मौजूदा हुकूमत हम पर मुसल्लत हुई पिछले 1 साल से, जैसे ही गर्मियाँ शुरू हुई हैं तो अभी बाकायदा एलानिया तौर पर 8 से 14 घंटे लोड शेडिंग का ऐलान किया गया। इस पर शहरी क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। बताइएगा, बिजली के हवाले से लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई है तो इस वक्त कारोबारी ज़िंदगी किस हद तक मुतासर होती है? भाई कारोबार होगा तो ज़िंदगी मुतासिर होगी ना। जब आपके मुल्क में कारोबार ही नहीं है तो ज़िंदगी क्या मुतासिर होनी है। आप अपनी सोलर प्लेटें बेचने के लिए जो है ना सब लोड शेडिंग कर रहे हैं। कभी जनरेटर बेचने होते हैं लोड शेडिंग हो रही होती है, यूपीएस बेचने होते हैं लोड शेडिंग हो रही होती है। लेकिन पाकिस्तान का कोई नहीं सोचता, पाकिस्तान की आवाम का कोई नहीं सोचता। आप यहाँ पे आके देखें, लोग भूख से मर रहे हैं। 8-8 दिन उन्हें खाने के लिए या उनको यानी मजदूरी करने के लिए नौकरी नहीं मिल रही, मजदूरी नहीं मिल रही। हम पूरे दिन फारिग बैठते हैं। इन्हें ये नहीं परवाह, इन्हें अपने डॉलर्स की परवाह है कि इनके डॉलर्स के रिज़र्व ऊपर जाने चाहिए। आवाम मरती है, मर जाए, इन्हें कोई सरोकार नहीं है। तो एक इनके मुताबिक एक ना तजर्बाकार बंदा आया था 3.5 साल हुकूमत की, उनके दौर में लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब से ये तजर्बाकार आए हैं तब से दोबारा लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। तो आप इन दोनों अदवार में क्या फ़र्क समझते हैं, खान साहब के दौर में और उनके दौर में? खान साहब के दौर में कारोबार फिर भी था, लेकिन इस वक्त कारोबार नहीं है। लोड शेडिंग ज़्यादा है जिसकी वजह से ना कारोबार नहीं हो रहा। सारे मिल्स बंद हो रही हैं। होंडा वाले उन्होंने 3500 लोगों को निकाल दिया है। उसके बाद आप देखो कि आपकी शेल भाग रही है पाकिस्तान से। राना सनाउल्लाह कहता है हमने तो कुछ किया ही नहीं है। उन्हें अपने केसेस से मतलब है, आवाम से मतलब नहीं है। 60 रुपये वाला आटा 160 रुपये का हो गया, उनको कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं आवाम मरनी चाहिए। 400 बंदा वो डूब के मर गया है, वो कह रहे हैं लो जी सिनेमा के टिकट जो है ना वो फ्री होने चाहिए। इन्हें आवाम से कोई मतलब नहीं है, अपने केसेस से मतलब था, वो उन्होंने हल कर लिया। हालिया बजट में लगता है आपको कोई रिलीफ देंगे? और बजट भाई वो अपने लिए बनाएंगे, हमारे लिए नहीं बनाएंगे। उन्होंने क्या हमें रिलीफ देना है? हर चीज़ पेट्रोल 150 से 270-72 पे पहुंचा हुआ है। ठीक है, आप देखें कि आम आदमी पर पड़ना है, गरीब पे बोझ पड़ना है, वैसा तो नहीं ना है। आप देखें कि मार्केट की सूरत हाल देख लें, आपको वहाँ पे ख़रीदार नज़र नहीं आएगा। बताइएगा कि बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से क्या शेड्यूल चल रहा है? सर बिजली के बारे में क्या बताएं, गरीब आदमी तो मर गया है। गरीब आदमी तो क्या करे, नींद नहीं पूरी होती। बिजली हो तो नींद पूरी हो, इंसान को सुकून मिलेगा तो काम करेगा ना। जब सुकून ही नहीं होगा तो काम कैसे करेगा? जिस्म को रेस्ट मिलेगी तो काम करेगा ना। तो ये कारोबारी ज़िंदगी किस हद तक मुतासर होती है? लाइट कितनी ज़्यादा जा रही है? अभी हुकूमत ने सुनने में आ रहा है कि 8 से 12 घंटे के शेड्यूल में लोड शेडिंग का ऐलान कर रही है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? बस गरीब मर जाएगा, यही हो सकता है, यही कह सकते हैं, गरीब मर जाएगा। तो अगर हम मवाजना करें तो खान साहब के दौर में लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी। बहुत ज़बरदस्त था। हाँ बहुत। ये तो सब चोर इकट्ठे हो गए हैं यार, ये तो आप लोगों को पता नहीं है। ये सब पुराने, ये हमको नहीं पता, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये खान साहब की हुकूमत थी उस वक़्त, मैं ना होती नहीं थी, तकरीबन होती थी 1 आधा घंटा होती थी या 1 घंटा 2 घंटे होगी, अबल तो होती नहीं थी, ऐसा सिस्टम था। तो आज कल तो अल्लाह माफ़ी दे, आप हाल देख लें किस टाइम। हर बंदे ने जनरेटर, कारोबार बंदे ने तो चलो जनरेटर रखा हुआ, तो गरीब आदमी का क्या बनेगा? गरीब आदमी तो परेशान हो गया। आप ये बताएं क्या शेड्यूल चल रहा है बिजली का? यही मैं कह रहा हूँ ना, 2 घंटे आती है, 1 घंटा नहीं होते, फिर 2 घंटे नहीं होते तो फिर 3 घंटे होते, इसी हिसाब नाल चल रहे हैं। हम तो स्वास्थ्य से आए हुए यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम यहाँ तो ठीक है जनरेटर के साथ हम गुजारा कर लें, लेकिन हम अब यहाँ से 12 की ड्यूटी दे रहे हैं अंदर इस आग में। हम 12 बजे के घंटे के बाद हम जाएंगे कमरे में, 1 घंटा लाइट आएगा, 1 घंटा हम सोएंगे, 1 घंटा जागते रहेंगे। ये लेन है। और बिल भी हमारा 800 बिल आया था, इस महीने में 3100 रुपये बिल आया। सिर्फ 1 मन का चल रहा है हमारा।
वो भी रात को, दिन को तो हम नहीं होते, कमरा बंद होते हैं। ये यहाँ पे स्लेटर हाउस भी हैं, मजदूरों के लिए रिहाइश का भी बनाई गई थी। ये सामने बिल्कुल आपके खान साहब ने बनाई थी, तो बिजली पे भी कंट्रोल कर लिया गया था। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि खान साहब के दौर में और इनके एक साल में क्या फ़र्क देखते हैं? मैं तो यही कह रहा हूँ ना, आप खुद अंदाज़ा लगा लो, आटे का हिसाब लगा लो, सिगरेट का लगा लो, दाल का लगा लो, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो, चीनी का लगा दो, दूध का लगा दो। यहाँ पे खान साहब के दौर पे हम 50 रुपये का सालन देते थे, ठीक है, हम 50 करने हम अब 100 का नहीं दे सकते। उस दौर पे गरीब आदमी होता था, 15 रुपये की 8 रुपये की रोटी होती थी, 70 रुपये पे वो रोटी खा के जाता था। अब हम 100 का भी नहीं दे सकते। अब अगर हम 100 का दें ना गरीब आदमी को, वो भी हमारी वारी पे नहीं है, लेकिन अल्लाह से डर के यार गरीब है, माड़ा है, कहाँ से ले आए, हम दे देते। खान के दौर पे हम 50 का दे देता था, वो 2 रोटी का था, 65 60 70 रुपये बिल बनता था। अब हर बंदे का 200 300 रुपये से कम बनता ही नहीं बिल। क्या रूटीन चल रही है यहाँ पर बिजली की? जी जैसे कि मतलब गर्मी ज़्यादा हुई है, तब से लोड शेडिंग में भी इजाफा देखने को मिला। इससे कारोबारी ज़िंदगी किस हद तक मुतासर होती है? आपके कस्टमर के इन आउट हवाले से क्या मुतासर होते हैं आप? देखो मसला ये है कि ज़ाहिरी बात है, गर्मी होती है और मतलब जब लोड शेडिंग होती है तो गाहक भी नहीं आता, लोग घरों से भी नहीं निकलते, और मतलब होटल में तुम्हें पता भी होता है जब लोड शेडिंग होती है तो अंदर वैसे भी गर्मी होती है, तो लोगों का आना जाना मतलब नहीं होता ज़्यादा। हुकूमत के लिए कोई पैगाम देना चाहें? जी हुकूमत के लिए तो हमारा यही पैगाम है कि भाई खुदा के वास्ते ये जो गरीब जो रुल रहे हैं सड़कों पे, ये देख रहे हैं कितनी महंगाई है, इसके ख़िलाफ़ मैं कहता हूँ कोई इकदाम करे कि ये महंगाई कम कर दे, और ताकि जो गरीब लोग हैं उनको कोई मतलब रियायत मिले। और ये जो बजट आपने सुना, इसमें गरीब के लिए कुछ नहीं रखा, तो इस तरह बहुत सारी बातें, गरीब का जीना मुश्किल है। के लिए किया क्या है? सिर्फ एक काम बता दें कि गरीब के लिए क्या फ़ायदा किया, गरीब के लिए क्या किया। सिर्फ एक काम हमें बता दें कि गरीब के लिए हम लोगों ने ये किया है। सिर्फ एक काम हमें बता दें कि गरीब के लिए यार हमने क्या किया, सिर्फ एक बता देना हमें। बिल्कुल, हुकूमत वक्त से भी इस चीज़ को समझना चाहिए, हुकूमत वक्त को, कि गरीबों का जो हाल हो गया है इनके दौर हुकूमत में, शायद वो खान साहब के दौर में ऐसा नहीं था। लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस इनको को नेकी की दाद दो, इनको बिजली को क्यों वाम को परेशान कर रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। वाम को परेशान ना करो, खुशहाल रखो, तुम्हारी भी खुशहाली, वाम की भी खुशहाली, ठीक है। और एक दौर इमरान खान साहब का था 3.5 साल का, उसमें बिजली काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई थी, लोड शेडिंग अब दोबारा शुरू हो गई, तो आपके ख्याल में कारोबारी ज़िंदगी के लिए वो दौर बेहतर था या ये बेहतर है? कारोबार के लिए दोनों दौर बेहतर है, हमारे लिए कोई बेहतर नहीं है। देखो कि एक पत्थर लगाए हुए हैं, कारोबार बंद हो गया हमारा, ठीक है भाईजान। और जो बजट आ रहा है अभी, उस बजट में आपको क्या लगता है कि कोई चीज़ें सस्ती होंगी, कोई रिलीफ मिलेगा आवाम को? नहीं, वाम को कुछ नहीं मिला, वाम भूखी मर रही है। ये बताइएगा कि जैसे ही गर्मी बढ़ी है, लोड शेडिंग भी दोबारा से उसी तरह तूल पकड़ रही है और बढ़ती जा रही है, 8 से 12 घंटे पे आ गई है, तो कारोबारी ज़िंदगी इससे किस हद तक मुतासर होती है? भाईजान पहली बात तो ये है कि बिजली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, तो ये अफोर्डेबल ही नहीं है। जो फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, वो सब जो हैं बंद हो गए इसी वजह से कि बिजली आती नहीं है, लोड शेडिंग है, पेट्रोल इतना महंगा है कि अफोर्डेबल नहीं है। इसी वजह से कारोबार इन्होंने वैसे ही ख़त्म कर दिए, जितने हम पे टैक्स वगैरह लगा दिए हैं, आए दिन बिजली बढ़ती जा रही है, महंगी होती जा रही है, जिस वजह से मैं नहीं समझता कि ये अफोर्डेबल रह गई है। अब ये जितना भी पाकिस्तान में बिज़नेस है तो वो सब ख़त्म हो गया, जो भी कारोबारी हजरात हैं वो सारे परेशान हैं, तो ये क्या देंगे कौम को, कुछ भी नहीं। और इमरान खान साहब के दौर में देख रहे थे कि लोड शेडिंग पे कंट्रोल कर लिया गया था, कम अज़ कम लोड शेडिंग के हवाले से, तो अब ये दोबारा शुरू हो गया, तो आपके ख्याल में वो दौर बेहतर था या ये 1 साल 1.5 साल बेहतर? बात यह है कि भाईजान पाकिस्तान में ईमानदार और मुखलिस इंसान की ज़रूरत ही नहीं है। लोग मोहसिनों को सर आंखों पर बैठा कर रखते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, हीरो समझते हैं उन्हें, लेकिन हमने उन्हें क्या दिया? हम तो उनकी इज़्ज़त भी नहीं कर पाए। इमरान खान है तो उसका भी यही हाल होगा। 165 पर्चे हो गए भाईजान, पर्चे तो आपको पता ही है, जो पुलिस लिखे या ऊपर से आर्डर आया उन्होंने वही काम करना है। बताएं कि लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई है, तो इससे कारोबार किस हद तक मुतासर होता है? भाईजान बिजली बार बार जा रही है, कारोबार है कोई नहीं है, आवाम परेशान हो रही है, ठीक है। कारोबार का सत्यानाश होया पड़ा है, घंटा घंटा लाइट जाती है, 2-2 घंटे आती ही नहीं है, परेशान हुई पई है दुनिया, गर्मी भी बहुत है। तो इमरान खान साहब के दौर में काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया था लोड शेडिंग पे, अब दोबारा शुरू हो गई, क्या पैगाम देंगे? एक दिन बारिश हुई है तो अभी गर्मी इतनी हुई पड़ी है, ठीक है, बिजली वाले भी तंग कर रहे हैं बार बार, इतनी आवाम बहुत परेशान हुई पड़ी है, क्या करेगी इतने। बजट आ रहा है, क्या लगता है कुछ चीज़ सस्ती होंगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा? ये तो हम पता नहीं होगा। हम हुकूमत से क्या उम्मीद है? हुकूमत तो बस पैसा खा रही है, और क्या करना इन लोगों ने, अपना ही पैसा खा रहे हैं हमारा ही।
गवर्नमेंट खा रही है, कभी किसका खा रही है, कभी किसका खा रही है। कड़ा भी इधर आता है, पैसा खाने के लिए ही आता है। कितनी देर नवाज शरीफ रहा है, ऐसी गुर्बत नहीं आई, इतनी महंगाई नहीं हुई। किस दिन से इमरान खान आया है, महंगाई भी हुई है, हर चीज़ हुई है। लेकिन अब तो हुकूमत शहबाज शरीफ की। अभी देखो वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। अभी तो आया है, अभी उसको 2-3 महीने हुए, ना 1.5 साल हो गए। कोई मसला नहीं। 1.5 साल हो गया था, वो भी इंशाल्लाह कर देगा हल, अल्लाह खैर करेगा। गर्मी आई है और लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई है, तो क्या रूटीन चल रही है यहाँ पे? यार रूटीन की चलनी बड़ी आवाजार है कि अल्लाह दी आवाजारी बड़ी की करिए हुण। तो कारोबार कितना मुतासर होता है? पर है ही कोई नहीं है, कोई है चौक बन किया सारा, ईंटा लाया गया सारा कुछ है, कोई हुकूमत वास्ते कोई पैगाम देना कोई गाग नहीं बढ़ता है। हुकूमत लिए कोई पैगाम देना चाहिए? यार हुकूमत नूं की करना, हुकूमत नूं सलाम करने कि चलो जो चलांदा पिया ठीक है, हुण असीं की कर सकते। लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई है, तो किस हद तक मुतासर हो रहा है कारोबार? कारोबार तो बहुत ज़्यादा मुतासिर है, कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो कस्टमर की इन आउट क्या है, लोग आ जा रहे हैं उसी तरह से जिस तरह पहले आते हैं? नहीं, कारोबार तो काफ़ी ज़्यादा बंद हो गया है, वो चीज़ नहीं है जो पहले थी। तो आपके मुताबिक खान साहब का दौर 3.5 साल वो ठीक था या ये 1 साल? बात ये नहीं है कि ये वो ठीक थे या ये सब भी एक जैसे ही हैं। बिजली के हवाले से लोड शेडिंग में तो कंट्रोल कर लिया गया था खान साहब के दौर में। कंट्रोल तो ये पहले ठीक थी, ये अभी ये गर्मी शुरू हुई है, हाँ, गर्मियाँ जब से शुरू हुई हैं तब से लोड शेडिंग शुरू हुई है। गर्मियों में ही कंट्रोल करना होता है। बस ये हमारे लीडर जो है ना, ये सब एक जैसे ही हैं, ये कोई भी ठीक नहीं है। ये बताइएगा कि बिजली क्या रूटीन है? जिस तरह गवर्नमेंट ने अभी ऐलान किया कि 8 से 12 घंटे का दौरानिया जो है वो पूरे मुल्क में लोड शेडिंग का, तो इससे कारोबारी ज़िंदगी किस हद तक मुतासर होती है? काफ़ी मुतासर हो रही है और ज़ाहिर है कि सीज़न है ये, इसमें तो ज़्यादा लाइट जाएगी तो प्रॉब्लम तो होगी, कस्टमर नहीं बैठेगा तो हम तो इसी तरह बैठे रहेंगे फिर। तो पिछले 3 साल में देखा गया खान साहब के दौर में ये जिस तरह दावा भी किया गया था कि लोड शेडिंग आपको पता है कि ना होने के बराबर हो गई थी, बड़ा कंट्रोल हो गया था। तो इस हुकूमत ने दावे तो बहुत बड़े किए हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि बिजली की फराहमी में मुकम्मल तौर पर यह नाकाम नज़र आ रही है? नहीं, अभी तो खैर इस बात का कन्फर्म नहीं है कि ये कहाँ तक है, लेकिन अभी तो रूटीन वर्क से ज़्यादा जा रही है लाइट, तो देखते हैं क्या होता है। पर अल्लाह करे कि वो बेहतर हो। खान साहब के दौर में तो डेफिनेटली लाइट कम जाती थी और बल्कि ना होने के बराबर थी। देखिए अब ये क्या करते हैं, इनके दावे अल्लाह करे पूरे हो जाएं। तो कोई पैगाम हुकूमत के लिए देना चाहिए? पर अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, कोई हमारे लिए कोई बेहतरी के असबाब पैदा करें, मगर चांस कोई नहीं नज़र आ रहा जो मौजूदा हालात है। बिल्कुल, हमने यहाँ पर लोगों से बात की। कारोबारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी है लोड शेडिंग की वजह से, और यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान हाल नज़र आते हैं और इस हुकूमत वक्त से गिला करते नज़र आते हैं। उनके मुताबिक जो इमरान खान साहब का दौर हुकूमत था 3.5 साल का, उसमें लोड शेडिंग भी ख़त्म हो चुकी थी और कारोबारी ज़िंदगी है वो बेहतर हो रही थी। जैसा ही ये तजर्बाकारों का टोला हम पे मुसल्लत हुआ, उसके बाद कारोबारी ज़िंदगी शदीद मुतासर हो चुकी है और लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।